डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6 का है, वो बुक में 9.6 दिया हुआ है। इसका लास्ट एक वीडियो था, उसमें बताए थे कि होमोजीनियस चेक करने का तरीका है। तो डी वाई बाई डी एक्स को एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में लाना। अगर एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में आएगा तो वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। इसका जैसे सम नंबर कहाँ गया, सम नंबर क्या एक्सप्लेन किए थे, लास्ट कुछ सम एक्सप्लेन किए थे। जैसे नंबर 2 का 6 देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले हम निकालेंगे। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स से डिवाइड कर दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस, और वहाँ पे हम एक दो स्टेप हम स्किप किए हैं। तो जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पूरा डिवाइड करेंगे एक्स से। तो जब एक्स बाहर से अंदर जाएगा तो वो अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो वो बाहर आने से एक्स हो जाता है। तो एक्स अगर रूट के अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वो जब डिवाइड हुआ तो नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को जब अंदर ले गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कट के 1 हो गया, प्लस अब वाई बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसी तरह 2 का नंबर 7 जो है, पहले हम वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई ई टू द पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ x बाई वाई आ रहा है। तो यहाँ पे साइन ऑफ x बाई वाई है, हमको y बाई एक्स फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे साइन ऑफ x बाई वाई जो है उसको हम y बाई एक्स में चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स बाई डी वाई लिखे। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई की है, तो उधर भी जब डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा किया तो उस तरफ भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला गया एंड डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ गया। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई 2x वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई। तो ये आ रहा। अब इसको जो है हम एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड किए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई वाई स्क्वायर, का है कि अब एक्स बाई वाई फॉर्म में लाना है। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई वाई, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2x वाई था, 2x वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई बाई वाई स्क्वायर था। तो एक वाई कैंसिल हुआ, बचा एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई जो है वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई वाई बाई 2x बाई वाई ई टू द पावर एक्स। तो जहाँ भी देखो एक्स और वाई है वो एक्स बाई वाई के फॉर्म में है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है एफ ऑफ एक्स बाई वाई फॉर्म में है। तो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये तो खाली चेक करना था होमोजीनियस है या नहीं है। अब मेन सम जो तुम्हारे स्टार्ट हो रहा है सम नंबर 3 से, एग्ज़ाम में ये सब आ सकता है, होमोजीनियस चेक करने का 2 मार्क्स का हो सकता दे दे, लेकिन मेन सम जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 से हो रहा है। यहाँ पे देगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स वी। याद रखना यहाँ पे जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज़ अ होमोजेनियस। वो चेक करने का ज़रूरत नहीं है, वो होमोजेनियस ही देता है। तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, सब में यही सब्स्टिट्यूट होगा। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी में a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b इंटू a। तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है पुट किए y इज इक्वल टू एक्स वी, और डिफरेंशिएट करके जो आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सारा सब में ऐसे ही रहेगा।
अब इसको फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, समझ लो। तो डी वाई बाई डी एक्स का जगह में लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस फिर था x प्लस वाई बाई एक्स। तो y का जगह में एक्स वी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन प्लेस ऑफ y वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स वी। फिर x कॉमन लिए ऊपर में, फिर x कट गया, फिर v को उस तरफ ले गए। फिर यहाँ पे dv और dx दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब dx के साथ x वाला पार्ट होगा और dv के साथ v वाला पार्ट होगा। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके फिर जो आएगा वो आंसर होगा। तो अब यहाँ से जो दोनों अलग अलग हो गया, उसके बाद जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इस तरह का सम तो इससे पहले एक्सरसाइज में आ चुका है। फिर नंबर 4 x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई आया विच इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। और फिर यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इजिकल टू एक्स वी और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का जगह सब्स्टिट्यूट किए वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई था तो वाई का जगह में एक्स वी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सब्स्टिट्यूट किए। और उसके बाद फिर एक्स कॉमन आया, उसको कैंसिल किए, फिर वी को उस तरफ ले गए, वी को एक साथ किए। एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे एलसीएम का ज़रूरत होगा, एलसीएम लेंगे सॉल्व करके। फिर डी एक्स के साथ एक्स को किए, यहाँ पे वही सी सेपरेट होगा सब में, डी एक्स के साथ एक्स वाला पार्ट और डी वी के साथ वी वाला पार्ट। तो उसके बाद फिर डी वी में दो पार्ट में वो ब्रेक होगा, तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर होगा माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्पेशल फार्मूला लग रहा है जो तुम लोग का इस बार का सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिंपल एक ही फार्मूला लगा है यहाँ पे। इंटीग्रेशन डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स वी होता है, अब बाकी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर जो है वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर को टी लेंगे, यहाँ ऊपर कॉर्नर में हम लिए 1 प्लस वी स्क्वायर को टी ले लेंगे और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करो पूरा। उसके बाद इंटीग्रेट करके जो आएगा वो आंसर होगा। और फिर लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे लॉग दो जगह था तो दोनों लॉग को हम एक साथ किए। ये थोड़ा सा काम करना होगा, हाफ था, हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आया तो हाफ हम एलसीएम ले लिए, कॉमन लेके एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 लॉग एक्स हुआ। 2 लॉग एक्स था तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कि लॉग ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n लॉग एक्स। तो n लॉग एक्स का जगह में हम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उल्टा फॉर्मूला लग रहा है। तो 2 लॉग एक्स का जगह में हम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे और इधर जो लॉग वाला पार्ट था उसको उस तरफ ले गए। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी हो जा रहा है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी का एक फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। वहाँ जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया, लास्ट में जो आया वो आंसर। इसी तरह सम नंबर 5 है। तो x माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y। तो पता है वाई डैश जो होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो वाई डैश का जगह में डी वाई बाई डी एक्स लिखे। अब फिर वही काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स प्लस 3y बाई एक्स माइनस वाई। नाउ वाई का जगह में एक्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट, फिर उसको चेंज करके v को v के साथ लेंगे, dx के साथ x वाला पार्ट लिए और dv के साथ v वाला पार्ट लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आ रहा है ये भी तुम्हारा स्पेशल फार्मूला लग रहा है, नहीं स्पेशल फार्मूला नहीं लग रहा है। यहाँ पे 1 माइनस वी था, नीचे में v प्लस होल स्क्वायर। हाँ, ये वाला भी तुम्हारा सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसको जो है वही फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा है जो तुम लोग का इस बार आउट ऑफ सिलेबस है। नंबर 6 में अब सब काम वैसे ही होगा, जितना सम्स है पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, अब फिर वाई का जगह में एक्स वी, अब फिर मेन काम आएगा इंटीग्रेशन में, डी एक्स के साथ एक्स को करो और वी को एक साथ करेंगे, डी एक्स के साथ एक्स वाला पार्ट होगा, डी वी के साथ वी वाला पार्ट। इसमें भी तुम्हारा वही एक स्पेशल फार्मूला लग रहा है। जब डी एक्स के साथ एक्स को किए तो आया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स
इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो ये जो है पहला पार्ट जो है वी वाला वही tan इनवर्स वी फार्मूला है, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स वी, और दूसरा में 1 प्लस वी स्क्वायर को z ले लेंगे या t ले लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दिया, लेकिन तुम सब्स्टिट्यूट करके करना, डायरेक्ट करने में वही मिस्टेक हो सकता है। ये भी पहले वाला का तरह है। फिर वही दोनों लॉग को एक तरफ लिए और दोनों लॉग को कंबाइन कर दिए। सम नंबर 7, तो बाकी सब सम इसी तरह का है, ये सब सम को तुम देखना। और जहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, जो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, अगर वैसा आ रहा है तो फिर उसको लीव करना होगा। ये वाला जो है सम नंबर 7 बाई पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है वो इसमें अप्लाई होगा। ये भी तुम्हारा सिलेबस में इस बार नहीं है। और नंबर 8 वाला तुम्हारा, नंबर 8 वाला आई थिंक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। तो नंबर 8 में भी वही, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर y को एक्स भी लिए, फिर उसको सब्स्टिट्यूट डिफ्रेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर डी एक्स के साथ x वाला पार्ट और डी वी के साथ v वाला पार्ट। तो यहाँ पे 3v प्लस 2v स्क्वायर जो था उसको हम सब्स्टिट्यूट किए, 3 प्लस 2v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो न्यूमरेटर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद दो जगह लॉग आया तो दोनों लॉग को एक साथ कंबाइंड किए। पहले तो 1/3 था तो 1/3 पहले एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है दोनों लॉग को कंबाइंड कर दिए। कंबाइंड करके अच्छा हम सी का बोले थे कि कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है उसको लॉग सी लिए और 1/3 लॉग सी लिए। 1/3 इसलिए लिए कि वहाँ पे 1/3 पहला पार्ट में जो इंटीग्रेट हम जब किए थे, जो उसको बोले थे कि सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना, तो 1/3 लॉग 2v स्क्वायर प्लस 3v आ रहा था, माइनस लॉग x प्लस खाली c होता तो खाली c का जगह में हम 1/3 लॉग c लिए। तो c का जगह में हम कुछ भी ले सकते हैं, 1/3 लॉग c भी ले सकते हैं या खाली लॉग c भी ले सकते हैं। वो बाद में फिर 3 मल्टीप्लाई भी होगा तो वो फिर c में सब एक साथ कंबाइंड होके हम उसको खाली c बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो c का पोर्शन है ये सम्स के हिसाब से तुमको करना होगा। ये अलग अलग सम में अलग अलग तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लॉग इसलिए लिए कि बाकी दोनों पार्ट लॉग आ रहा था, तो लॉग दोनों कैंसिल करने के लिए लॉग लिया। जैसे यहाँ पे लॉग वाला 2 पार्ट था, वो दोनों लॉग को एक साथ कंबाइंड किए तो फाइनली आया log ऑफ 2y³ प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू log c। अब दोनों तरफ लॉग था तो दोनों लॉग को रिमूव कर दिए, तो 2y³ प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c। ये तुम्हारा आंसर हो गया।